सुबह सवेरे सूबाई दारकूमत में ठंडी हवा चलने का सिलसिला जारी। गर्मी और हब्स की शिदत में नुमाया कमी रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन गुजरने के साथ साथ गर्मी और हब्स में मजीद इजाफा होगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम के हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। सुबह सवेरे के हवाले से अब्दुल रहमान बताइएगा। जी देखिए, शहर लाहौर का मौसम आज सुबह सवेरे कदरे खुशगवार है। गर्मी और हब्स में कदरे कमी वाक़या है, लेकिन आज सारा दिन मौसम गर्म और खुश्क रहने का कवी इम्कान है। महकमा मौसमियात के दादा शुमार की अगर हम बात करें तो आज कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो इस वक्त हवा में कदरे कमी महसूस की जा रही है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हवाएं जो हैं वो 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जो मौसम में थोड़ी सी खुशगवारी को बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है आज सारा दिन मौसम खुश्क रहेगा। इसके साथ साथ जो मौसम में खुश्क और गर्मी और इसके साथ हब्स ये भी बरकरार रहेगी, जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो बॉडी को हाइड्रेट रखना है। बाहर निकलने से जो गैर ज़रूरी सफ़र करना है उससे गुरेज करना है और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करना है। आज सूरज भी चमकेगा, लेकिन शाम के औकात में कुछ इम्कानात हैं कि रिमझिम हो, बादल और सूरज का दरमियान आग मचोली का सिलसिला शुरू हो। लेकिन कभी इम्कान ओवरऑल सारे दिन के गर्म और खुश्क रहने के हैं। इसके साथ साथ जो हवा में नमी का तनासुब है वो तकरीबन 84% के करीब है, जो सबसे बड़ी वजह है मौसम में हब्स की। लेकिन सुबह के औकात में मौसम जो है वो कदरे खुशगवार है और सारा दिन जो है वो मौसम गर्म और खुश रहने के कभी इम्कानात हैं। जी शुक्रिया अब्दुल रहमान। मज़ीद बात करेंगे। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल कर दिया। पेट्रोल ₹1.70 फी लीटर सस्ता, जबकि डीजल की कीमत में ₹1.39 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹325.92 फी लीटर हो गई, जबकि डीजल की नई कीमत में ₹382.25 फी लीटर मुकर्रर। ओगरा ने 12 अगस्त तक कीमतों में रद्दबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल कर दिया। पेट्रोल ₹1.70 फी लीटर सस्ता, जबकि डीजल की कीमत में ₹1.39 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹325.92 फी लीटर हो गई, जबकि डीजल की नई कीमत भी ₹382.25 फी लीटर मुकर्रर। ओगरा ने 12 अगस्त तक कीमतों में रद्दबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब बात करेंगे गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी। ताहम इस बार ट्रांसपोर्टर्स दो धड़ों में तकसीम दिखाई दे रहे हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और मिनी मजदूर एसोसिएशन सरापा एहतजाज, जबकि पब्लिक और कार्गो ट्रांसपोर्ट ने हड़ताल से लाताल्लुकी इख्तियार कर ली। दिसंबर 2025 के मुश्तरका एहतजाज के बरक्स मौजूदा सूरत हाल में ट्रांसपोर्टर्स एक पेज पर नहीं है। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज जारी। गुड्स ट्रांसपोर्ट अड्डों से गाड़ियों की रवानगी बदस्तूर मुअत्तल है। गुड्स ट्रांसपोर्ट की मुअत्तली से सामान की तरसील भी मुतासिर है। मिनी मजदा एसोसिएशन भी एहतजाजी लाया अमल पर कायम है। ताहम मौजूदा हड़ताल में ट्रांसपोर्टर्स की तमाम तंजीमें शरीक नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन एहतजाज का हिस्सा नहीं बनी। कार्गो ट्रांसपोर्टर्स ने भी मौजूदा हड़ताल से दूरी इख्तियार कर रखी है। दिसंबर 2025 के एहतजाज में पब्लिक गुड्स, कार्गो और मिनी मजदा एसोसिएशन समेत ट्रांसपोर्टर्स की मुख्तलिफ तंजीमें एक पेज पर थीं। माजी के मुश्तरका एहतजाज के बरक्स इस बार ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात और एहतजाजी हिकमत अमली यकसा नहीं। मौजूदा सूरत हाल में ट्रांसपोर्टर्स का प्लेटफॉर्म तकसीम है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और मिनी मजदा एसोसिएशन की हड़ताल जारी है, जबकि पब्लिक और कार्गो ट्रांसपोर्ट बदस्तूर सर्विस फराहम कर रही हैं। पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड बेनतीजा। एसोसिएशन ने इंतजामिया को 14 मुतालबात पर मुश्तमिल चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। सदर पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन हाजी शेर अली का कहना था कि उम्मीद है कल तक पंजाब हुकूमत की जानिब से मुतालबात पूरे कर दिए जाएंगे। मुतालबात की मंजूरी तक तमाम गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की पुरअमन हड़ताल जारी रहेगी। आज हमारे इंतजामिया से, पंजाब इंतजामिया से 2 राउंड चले हैं मुज़ाकरात के। तमाम एसोसिएशन ने और हमने अपने चार्टर डिमांड पेश किए हैं। हमने बता दिया है ये हमारे चार्टर डिमांड हैं, जो पंजाब के वो हल करें। जो वफाक के हैं वो पंजाब हुकूमत अपनी तरफ से वफाक को ख़त लिख के और वहाँ से हल करवाए। इस पर 2 राउंड पे हमारे डेडलाइन लगे हुए थे इन चीज़ों पे, जो हमारी चार्टर डिमांड है, और हम उम्मीद करते हैं कि कल तक वो हमारे डेडलाइन ख़त्म होंगे। हुकूमत हमारे मुतालबात मानेगी, क्योंकि जायज़ मुतालबात हैं। तो आपने तमाम ट्रांसपोर्टर ने पुरअमन और पुरसकून रहना है। आपने कानून को हाथ में नहीं लेना।
تاکہ یہ ہمارے معاملات اچھے طریقے سے حل ہوں۔ پاسکو سے 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدنے کے اثرات بھی کام نہ آئے۔ محکمہ فوڈ پنجاب بھر میں گندم کی قیمتیں نیچے لانے میں ناکام رہے۔ آٹے کی ڈیمانڈ اور سپلائی کا معاملہ ایک بار پھر لٹک گیا۔ پاسکو سے 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی خریداری بھی گندم کی قیمت کم نہ کر سکی۔ لاہور میں فی من گندم 4630، پشاور اور کراچی میں 5000 تک پہنچ گئی۔ لاہور میں فی کلو آٹا 112 روپے، پشاور اور کراچی میں 150 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ لاہور میں یومیہ 10 کلو آٹے کے تھیلے کی 2,20,000 ڈیمانڈ ہے۔ لاہور میں 1,10,000 تھیلے کم سپلائی کیے جا رہے ہیں۔ شہر میں متعدد سٹورز پر 10 کلو آٹا غائب، 20 کلو کا تھیلا نایاب ہو گیا، 15 کلو آٹے کا تھیلا 2150 روپے میں از خود فروخت ہو رہا ہے۔ لاہور کی اوپن مارکیٹ میں گندم فی من از خود 4630 روپے کی فروخت کی جا رہی ہے۔ راولپنڈی میں گندم فی من 4730 روپے تک پہنچ گئی۔ اسلام آباد میں فی من گندم 4800 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ لاہور میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 1125 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ لاہور کے بیشتر علاقوں میں سادہ روٹی 20 سے 25 روپے کی از خود بیچی جا رہی ہے۔ روٹی کی سرکاری قیمت 14 روپے مقرر ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ عبداللہ طاہر قتل کیس، پی ٹی آئی رہنما کے قتل کی ڈیل 20 کروڑ روپے سے زائد میں ہوئی۔ ہنی ٹریپ میں ملوث ٹک ٹاکر سے متعلق اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ مدثر حسین کی رپورٹ۔ پی ٹی آئی رہنما عبداللہ طاہر کے قتل کی ڈیل 20 کروڑ روپے سے زائد میں ہوئی۔ ہنی ٹریپ میں ملوث ٹک ٹاکر سے متعلق اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ پولیس کا کہنا ہے ٹک ٹاکر کا نام لاریب اور سیالکوٹ کی رہائشی ہے۔ لاریب کی شادی عبداللہ طاہر کو قتل کرنے والے شوٹرز گینگ کے سرغنہ سے ہوئی۔ گینگ کے سرغنہ سے خلا کے بعد لاریب نے دوسری شادی کی۔ پولیس کے مطابق دوسرے شوہر سے علیحدگی کے بعد ٹک ٹاکر لاریب نے دوبارہ شوٹرز گینگ کے سرغنہ سے رابطہ کیا۔ گینگ لیڈر نے پہلا ٹاسک عبداللہ طاہر کو ہنی ٹریپ کرنے کا دیا۔ ٹک ٹاکر لاریب نے عبداللہ طاہر کی تصاویر شیئر کی۔ عبداللہ طاہر کی جانب سے جواب نہ آنے پر ٹاسک بدل دیا گیا۔ لڑکی کو دوسرا ٹاسک مقتول کے ڈرائیور کو ہنی ٹریپ کرنے کا دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے ٹک ٹاکر لاریب نے ڈرائیور کو ہنی ٹریپ کر کے قتل کے منصوبے کی تکمیل کی۔ اب بات کریں گے پیف پارٹنر اسکولوں کے طلبہ کے بے فارم کی تصدیق نہ ہونے کا انکشاف۔ پیف حکام نے اسکولوں کو 20 اگست تک طلبہ کا ریکارڈ درست کروانے کی مہلت دے دی۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن حکام کے مطابق متعلقہ پارٹنر اسکولوں کو طلبہ کے بے فارم کی دوبارہ تصدیق کروانے کی ہدایت کر دی۔ اسکولوں کو 20 اگست تک طلبہ کا ریکارڈ درست کروانے کی مہلت دے دی گئی۔ مقررہ مدت میں تصدیق مکمل نہ ہونے کی صورت میں ادائیگیوں کے حوالے سے مزید کارروائی کی جا سکتی ہے۔ جن طلبہ کی نادرہ سے تصدیق مکمل ہوگی، صرف ان طلبہ کی ہی بنیاد پر ادائیگی کی جائے گی۔ چیف منسٹر آئی ٹی انٹرنشپ پروگرام کے تحت کمپنیوں کے رجسٹریشن کا آغاز۔ پروگرام کے تحت 30,000 انٹرنشپ مواقع فراہم کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ چیف منسٹر آئی ٹی انٹرنشپ پروگرام کے تحت 30,000 انٹرنشپ مواقع فراہم کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ آئی ٹی کمپنیوں، بی پی اوز، آئی ایس پیز، ٹیلی کام کمپنیوں اور بینکس کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹس کو پارٹنر بنایا جائے گا۔ رجسٹرڈ کمپنیوں کو پہلے سے اسکرین شدہ نوجوان ٹیلنٹ تک رسائی حاصل ہوگی۔ ہر انٹرن کے لیے کمپنی کو ماہانہ 12,500 روپے معاونت فراہم کی جائے گی۔ منتخب انٹرنز کو ماہانہ 50,000 روپے وظیفہ دیا جائے گا۔ انٹرنز کو جدید ٹیکنالوجی، ٹولز اور پروفیشنل ورک کلچر کا عملی تجربہ فراہم کیا جائے گا۔ کمپنیوں کے لیے PSEB یا متعلقہ ریگولیٹری اتھارٹی سے رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے۔